सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए आज उपासना का विषय जो महर्षि दयानंद ने बताया वो संक्षेप से चर्चा करते हैं। इदम अहमनृतात् सत्यमुपैमि। इस प्रकार प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्तुति प्रार्थना उपासना आदि करने से असत्य से हट करके हम सत्य को प्राप्त हो जाते हैं, अनित्य से हट करके उस नित्य अविनाशी को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ 3 चीजें बताई थी। पहले पढ़ा स्तुति, फिर प्रार्थना, फिर उपासना। स्तुति मतलब अपने से जिसको हम श्रेष्ठ समझते हैं उसके गुणों का गान करना। तो जिसको भी हम श्रेष्ठ समझते हैं उसके गुणों का हमें गान करना चाहिए, चाहे वो अपने गुरुजन हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे राष्ट्र भक्त हैं, चाहे उस समाज के सुधारक हैं, जिसको भी हम अच्छा मानते हैं उनके गुणों को बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है, संस्कार बनते हैं। फिर कुछ ना कुछ तो हम बोलते ही गाते ही रहते हैं ना। तो हमें स्तुति करनी चाहिए। स्तुति किन की करनी चाहिए? जो स्तुत्य हैं, जो स्तुति के योग्य हैं, और सबसे योग्य हैं ईश्वर। तो जो लोक में श्रेष्ठ है उसकी भी स्तुति करनी चाहिए, और जो लोक से परलोक से भी परे परमात्मा है उसकी भी स्तुति करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, अपने दोषों का नाश होता है स्तुति करने से, और श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ, श्रेष्ठ शक्तियों के साथ हमारी प्रीति हो जाती है। और लोक में भी जैसे हम किसी की निंदा करते हैं तो एक निंदा के संस्कार बनते हैं। निंदा के संस्कार से फिर हमारा मन दुखी होता है। और कोई सामान्य व्यक्ति भी है, हम उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति मतलब गुणों का गान। तो हर व्यक्ति में गुण और दोष होते ही हैं। तो जब हम किसी के गुणों का गान करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी के छोटे से गुण को भी हम बोलते हैं किसी के सामने, तो उससे हमारा लाभ होता है। जैसे मानो कोई हमारे सामने किसी की चर्चा भी करे, तो उस चर्चा में हम क्या करें, हम उस चर्चा में यूं कहें भाई, कोई जैसे किसी की निंदा कर रहा है हमारे सामने, तो फिर हमें ऐसे उत्तर देना चाहिए कि ठीक है, हमें ये तो नहीं पता उस व्यक्ति में दोष कितने हैं या क्या है, पर एक बात जरूर है, उसमें ये वाला गुण तो है। तो इतना यदि हमने बोल दिया, उसका गुण का गान कर दिया, तो हम बच जाएंगे। फिर हमारे अंदर फिर एक सुरक्षा का घेरा तैयार हो जाता है हमारे चित्त के चारों तरफ। तो स्तुति हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, चाहे वो किसी लोक के व्यक्ति की है, चाहे किसी संबंधी की है, चाहे श्रेष्ठ लोगों की है, या फिर ईश्वर की है। स्तुति करनी ही चाहिए।
स्तुति के बाद फिर मैंने कल भी बताया था, स्तुति से प्रीति होती है तो फिर करनी होती है प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब होता है आदान प्रदान। अपने पास है वो उसको देना और उसके पास है वो हमें मिलने लगता है, वो लेना जो दूसरे के पास है। तो हम मांग के लेते हैं, प्रार्थना का मतलब होता है मांगना, और अपने पास है वो देना। तो केवल मांगने से तो मिलता नहीं है, केवल मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। तो उसमें दोनों होते हैं प्रार्थना में, आदान प्रदान। जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने योग्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट परमात्मा है, तो जब परमात्मा से मांगते हैं तो पहले परमात्मा को अपने आप को समर्पित करना चाहिए। हम मनुष्यों को पहले अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। तो अपने आप को समर्पित करने में फिर हमारी सभी चेष्टाएं, हमारे सभी विचार, हमारे सभी भाव, हमारे कर्म, हमारे जो भी हम करते हैं वो सर्वस्व उसके चरणों में समर्पित करते हुए और फिर उससे मांगना, तब वो प्रार्थना बनेगी। माने स्वयं कुछ भी ना दे करके, कुछ भी ना करके और केवल मांगते मांगते रहें तो फिर उसको प्रार्थना नहीं कहेंगे, तब उसको क्या कहेंगे? तब तो उसको भीख मांगना कहेंगे और वो मिलती नहीं है। तो प्रार्थना का मतलब ये होता है आदान प्रदान। और फिर जब आदान प्रदान एक बार शुरू हो जाता है तो फिर उससे अगला स्टेप है उपासना। उपासना का मतलब तदाकार हो जाना, उसके जैसा ही हो जाना। उप आसन, उप मतलब नजदीक और आसन मतलब बैठना, उसके नजदीक ही बैठना। उसके नजदीक बैठते हैं तो तदाकार ही हो जाते हैं। जैसे कोई लोहे का गोला अग्नि के अंदर डाल दिया जाता है तो वो फिर अग्नि के ही रूप वाला हो जाता है, इसको कहेंगे उपासना। तदाकार कारित होना, उसके जैसा ही होना। तो वो पूरा पूरा अग्नि नहीं होता है, उसको बाहर निकालेंगे तो फिर वो वैसा ही हो जाएगा, काला लोहे का गोला। पर जब तक उसके पास है तो तद्रूप ही रहता है। तो ये साधक जब तक ईश्वर के समीप रहता है तो तब तक वो निर्दोष रहता है। जैसे ईश्वर निर्दोष है, निर्द्वंद्व रहता है, निर्भय रहता है, निर्वैर रहता है, निशोक रहता है। ये सारे गुण ईश्वर में हैं तो वो सारे इसमें आ जाते हैं। उपासना का ये मतलब है। जितनी देर उपासना करेंगे तब तक कोई दोष, कोई दुख, कोई वैर, कोई द्वंद्व वो हमें छू नहीं सकता है। अग्नि के अंदर जब तक कोई लोहा या लकड़ी या कोई भी पदार्थ रहेगा तब तक वो अग्नि के ही स्वरूप वाला हो जाता है, उसमें चमक बढ़ ही जाएगी, तब वो निस्तेज नहीं रह सकता है कभी भी। तो ऐसे ही चाहे वो काला कोयला भी क्यों ना हो, बाहर उसको देखेंगे तो बिल्कुल काला कोयला है और कोई उपाय नहीं दुनिया में जो कोयले को सफेद कर सके, उसकी कालीमा को मिटा सके। कोई ऐसी चीज नहीं है धरती के ऊपर। आज तक कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं बना जो कोयले को सफेद बना दे। लेकिन अग्नि के अंदर जब वो गिरता है तो उसमें चमक आ जाती है, उसकी कालीमा नष्ट हो जाती है, अंदर तक कालीमा नहीं रहती है उसमें फिर। तो ऐसे ही साधक का है, जब वो उपासना करता है तो वो अपने अस्तित्व के एक एक परत को, एक एक रोम को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर के साथ तदाकार कारित कर देता है। तो उसका शरीर, उसका मन, उसकी बुद्धि सब चमक उठते हैं जैसे कोयला चमक उठता है। तो उसमें कोई दोष नहीं रहता है फिर। तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले किसको जोड़ें? तो उपासना का विषय संक्षेप में कह रहे हैं, विस्तार से तो वेदों में कहा है उपासना कैसे करें, क्योंकि हमें उपासना करनी आती ही नहीं है। और जब उपासना की विधि ठीक नहीं है तो उपासना का फल कैसे मिले? तो वर्षों तक उपासना करते करते भी हमारे दुख, हमारे द्वंद्व ये नष्ट हुए नहीं। तो अब हम सीख रहे हैं महर्षि दयानंद से, तो वो कह रहे हैं संक्षेप में यहाँ बताया जा रहा है, विस्तार से जानना हो तो फिर वेद पढ़ना।
तो इसमें सबसे पहले ये हमें बता रहे हैं, पहला मंत्र है युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिश्रुतिः। युञ्जते मन, सबसे पहले अपने मन को जोड़ना चाहिए। तो ये केवल मात्र उपासना को लेकर के कह रहे हैं। उपासना की शुरुआत कहां से होगी? मन को जोड़ना है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्थिति में, यहां पर अभी आगे तो बताएंगे, एक होगा क्रियाकाल का उपासना और एक होगा उपासना ही उपासना, दो तरह की उपासना होगी। देखो, तो यहाँ जो शुरुआत की है उसमें पहले ये नहीं कहा कि ऐसे आसन लगाना, पहले स्वस्ति आसन में बैठना या पद्मासन में बैठना या कमर को सीधा रखना, वो भी बताएंगे आगे, तो शुरुआत में नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस तरह से बैठ करके जो पोजीशन ये बताएंगे वो तो उपासना है ही, पर चलते फिरते भी व्यक्ति उपासना की स्थिति में रह सकता है। तो चलते फिरते सब कर्म करते हुए भी उपासना की स्थिति में कैसे रह सकता है? तो उसके लिए सबसे पहले अपने मन को जोड़ना होता है। तो कई बार ऐसे होता है ना कि शरीर कुछ और काम कर रहा है और मन कहीं और जुड़ा हुआ है। कभी कभी क्या, हर बार ही ऐसे होता है, ज्यादातर ऐसे होता है। तो कोई गृहिणी है जैसे, तो उसको कभी ऐसे होता है कि उसका शरीर तो कहीं और है और उसका मन कहीं और है। या कोई बच्चा ऐसा है कि जिसका शरीर कक्षा में है और मन कहीं और है। जिसकी जहां प्रीति होती है मन वहां जाता है बार बार। जिस स्थान में, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में प्रीति होगी तो मन बार बार कहां जाएगा? वहीं जाएगा। जैसे मानो कि अभी मैं आपको बाहर धूप में बिठा दूं और आपकी प्रीति है यहाँ इस ठंडे कमरे में, तो वहां आपका शरीर तो बैठेगा क्योंकि आप मजबूर हैं, लेकिन आपका मन बार बार कहां जाएगा? इस कमरे में आएगा, क्योंकि इससे आपको प्रीति, इससे आपको सुख मिल रहा है। ये हो गया स्थान। किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, जब आप भूखे हैं और मैं आपको यहाँ बिठाई रखी हूं तो आपका शरीर तो यहाँ रहेगा, लेकिन मन बार बार कहाँ जाएगा? जब भूखे हैं आप, खाना दिया नहीं आपको, यहाँ बिठा दिया कि कक्षा में बैठो, तो मन कहाँ जाएगा बार बार? किस में? हाँ, खाने में जाएगा। किचन बोलो, खाना बोलो, एक ही बात है। और ये तो हो गया वस्तु में, पहला था स्थान में, और तीसरा व्यक्ति में। अब यहाँ पर साइड वाले ही कमरे में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आकर के कुछ अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं और इधर मैंने आपको बिठा रखा है कि जाना नहीं है, कक्षा चलेगी अभी। तो आप शरीर से तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन कहाँ रहेगा? उधर रहेगा कि पता नहीं कितनी अच्छी बात बता रहे होंगे। तो हमारा मन कहाँ जाता है? जहां प्रीति होती है और जहां सुख मिलता है वहां जाता है बार बार। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने मन को जोड़ लो, क्योंकि सब सुखों का आधार तो परमात्मा है। निखालिश सुख केवल वहीं मिल सकता है, बाकी तो सब जगह दुख मिश्रित सुख होता है। और जो दुख से मिश्रित सुख है उसको सुख नहीं कहेंगे। जैसे जहर से मिला हुआ हलवा हो या खीर हो, तो उसको हलवा या खीर बोलेंगे कि जहर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जहर ही बोलेंगे। वो विष ही है, उसको खा नहीं सकते, वो खाद्य नहीं हो सकता है। जब आपको पता लगा कि इस खीर में विष मिला हुआ है, तब आप क्या कहेंगे? इसको खाना मत, ये खीर नहीं है, विष है ये हलवा नहीं है, विष है। तो दुख मिश्रित सुख जो है उसको सुख की श्रेणी में नहीं मानते योगी जन। परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए संसार का सब कुछ क्या है?
दुखम एव, दुख ही है, कुछ भी सुख नहीं है। तो विशुद्ध सुख तो परमात्मा का ही है। इसलिए जिसको उपासना को बढ़ाना है उसको क्या करना चाहिए, सब कर्म करते हुए अपना मन परमात्मा में ही जोड़ करके रखे। इसलिए हम जब कक्षा को शुरू करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा जो कक्षा का कार्य है ये भी क्या होना चाहिए, ये हमारा एक व्रत है आपसे जुड़ने के लिए। व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। आप तो बड़े बड़े व्रतों के स्वामी हैं, बड़े बड़े नियमों के, कर्मों के आप स्वामी हैं। आपके ही व्रत इस सारी सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं। व्रतानाम व्रतपते। मैं भी छोटा सा व्रत लेता हूँ। क्या व्रत लिया हमने कि 1 घंटा अब हम इस पठन पाठन के माध्यम से आपकी ही आराधना करेंगे। ये हमारा कर्म आपके चरणों में समर्पित होगा। व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, उस व्रत को मैं पूरा कर सकूं। तत् शकेयम, स को 6 हो गया, शश छोटी। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, राध साध संसिद्धौ, वो मेरा ये कर्म, मेरा ये संकल्प, मेरा ये व्रत सिद्धि को प्राप्त हो। अर्थात कक्षा के प्रारंभ से लेके लास्ट तक मेरा मन भगवान में ही जुड़ा रहे, मेरा ये कर्म विशुद्ध रूप से आपके चरणों में समर्पित हो। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। इस प्रकार से छोटे छोटे व्रतों का पालन करते हुए मैं अनृतात्, असत्य से, इस विनाशी संसार से हट करके, छुट करके, सत्यम उपैमि, उस नित्य को, सत्य परमात्मा को, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर जाऊंगा। थोड़े थोड़े पाप जुड़ करके व्यक्ति महापापी हो जाता है। थोड़े थोड़े व्रतों का अभ्यास करके, थोड़े थोड़े पुण्य को जोड़ करके बड़े पुण्य का पुण्यशील धर्मात्मा व्यक्ति बन जाता है। ऐसे ही कमाए जाते हैं पुण्य, थोड़े थोड़े छोटे छोटे संकल्प लेकर के अपने एक एक काम में। तो एक एक कर्म को करते हुए ये कह रहे हैं युञ्जते मन, अपने मन को परमात्मा में जोड़ें। उत, और मन के साथ साथ ही युञ्जते धिय, अपनी बुद्धि को भी जोड़ते हैं। कौन? विप्रा, जो ब्राह्मण हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो विद्वान हैं, जो साधक हैं, वो करते हैं ये काम। जो बुद्धिमान नहीं है वो कहते हैं कि कौन ये झंझट मोल लेगा, हम अपना काम करते जा रहे हैं। करते तो जा रहे हैं पर उससे तो बंधते जा रहे हैं आप उन कर्मों से। क्योंकि यदि आप भगवान की शरणागति लेकर के वो कर्म नहीं करेंगे तो या तो राग युक्त होंगे या तो द्वेष युक्त होंगे, और फिर उसका कर्माशय बनेगा, और कर्माशय बन के आपको सुख या दुख मिलेगा, और इसी चक्कर में चक्कर लगाते रहना संसार के चक्र में। एक तो वो ऑप्शन है आपके पास, और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक एक कर्म के लिए संकल्प लेकर के जागरूक होते हुए आप इसको भगवान का पूजा बना दो, आप इसको उपासना बना दो, तो फिर आपका राग द्वेष से युक्त नहीं है ये कर्म, ना राग है ना द्वेष है। तो ऐसे करते करते हमारा कर्माशय नहीं बनेगा और हम असत्य से हट जाएंगे, विनाशी शरीर आदि जो हैं इनसे हट करके सत्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये बुद्धिमत्ता है। इसलिए कहा विप्रा मन युञ्जते उत धिय युञ्जते, विप्रस्य बृहतो विपश्चित। कहाँ कहाँ जोड़ें? तो कहा विप्रस्य बृहतो विपश्चित, जो इन विप्रों का भी, बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान है, विपश्चित ज्ञानी ईश्वर, उसमें जोड़ें, परमात्मा में जोड़ें। विहोत्रा दधे वयुना विदेक, क्योंकि वो परमात्मा ही एक वयुनावित, वयुनावित माने संपूर्ण को जानने वाला। एक उसमें ईश्वर स्तुति प्रार्थना में भी मंत्र आता है ना, वयुनानि विद्वान, कहाँ आया? योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान, 8वां मंत्र, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। वयुनानि विद्वान वो बता रही हूँ। वयुनानि माने संपूर्ण को, विद्वान जानने वाले। ऐसे यहाँ पर है वयुनावित एक, संपूर्ण को जानने वाले। वयुनावित जैसे होता है ना ब्रह्मवित, ब्रह्म को जानने वाला, ऐसे यहाँ वयुनावित मतलब संपूर्ण को जानने वाला। संपूर्ण को जानने वाला कौन है? परमात्मा ही है। हम सब तो थोड़ा जानने वाले हैं। इनमहि देवस्य सवितुः परिष्टुति ही, तो ऐसे उस देव का जो सृष्टि करता है उसकी स्तुति करता हूं। तो अब इसका अर्थ हम पढ़ते हैं नीचे जो ऋषि ने लिखा है। अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्य एव उपासना कर्तव्या इति विधीयते। यहाँ पर ये विधान कर रहे हैं, महर्षि दयानंद बता रहे हैं कि इन जीवों के द्वारा, हम सब जीवों के द्वारा सदा परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। दो ही चीजें हैं, एक तो परमेश्वर है, एक संसार है। संसार की उपासना करेंगे तो फंस जाएंगे और ईश्वर की उपासना करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे सारे दुखों से। बस दो ही हैं, एक इधर संसार, इधर परमात्मा, और बीच में जीवात्मा, जीव। तो जीव का मुंह किधर है? इधर है तो आनंद से युक्त हो जाएगा और इधर है तो बंधन से युक्त हो जाएगा। तो उपासना किसकी करें? तो महर्षि दयानंद कह रहे हैं परमेश्वरस्य एव, एव लगा दिया, केवल परमेश्वर की ही। ऑप्शन नहीं है कि कभी संसार की कर लें और कभी परमेश्वर की कर लें। परमेश्वर से एव उपासना कर्तव्या इति विधीयते, ऐसा विधान किया गया है। विप्राह, विप्राह का मतलब है ईश्वरोपासका मेधाविनः, जो मेधावी ईश्वर के उपासक हैं, ज्ञानी ईश्वर के उपासक हैं जो। होत्राह, होत्राह माने अग्निहोत्र करने वाले, यज्ञ करने वाले। यहाँ पर अर्थ किया है योगिनो मनुष्याः, जो योगी मनुष्य हैं, जिनका जीवन ही एक यज्ञ हो गया है। क्योंकि होत्रा का मतलब होता है होता, यज्ञ करने वाले। योगिन मनुष्य। विप्रस्य, विप्रस्य माने सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य मध्ये, जो सब कुछ जानने वाला है, जो सर्वज्ञ है, ऐसे उस परमेश्वर में मनः युञ्जते, अपने मन को जोड़ते हैं। युक्तम कुर्वन्ति, अपने मन को जोड़ते हैं। उत और धियः, धिय का मतलब है बुद्धिवृत्ति ही, जो अपनी बुद्धिवृत्ति है, जो विचार है, तस्यैव मध्ये युञ्जते, वो बुद्धि भी उसी में, मन और बुद्धि दोनों को ईश्वर में जोड़ दिया बस। और ये कठिन नहीं है, ये बस समझ में आने के लिए ही थोड़ा देर है। क्योंकि व्यक्ति अपने मन बुद्धि को वहां जोड़ता है जो सबसे उत्कृष्ट होता है, वहीं तो मन जोड़ता है अपना, उसको उत्कृष्ट ही चाहिए। लेकिन अज्ञान के कारण हम उत्कृष्ट को तो उत्कृष्ट मानते नहीं, और जो उत्कृष्ट नहीं है संसार की वस्तुएं, उनको उत्कृष्ट मान लेते हैं। अज्ञान के कारण ऐसे होता है। एक छोटे बच्चे के सामने एक हाथ में आप चॉकलेट रखो, एक हाथ में डायमंड रखो, तो बच्चे को बोलो दोनों में से एक लेना है, तो किसको लेगा बच्चा? पक्का चॉकलेट को लेगा, क्योंकि वो उसके लिए एक पत्थर जैसे है। और बड़े व्यक्ति के सामने रखें तो डायमंड खुलेगा, पता नहीं कितनी चॉकलेट आ जाएंगी डायमंड में, तो उसको पता है उसकी कीमत का। तो हम मनुष्यों को जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, विप्र होते जाते हैं, जो योगी मनुष्य जिनकी मेधा बुद्धि बढ़ गई है, वो अपने मन को और अपनी बुद्धि को हमेशा ईश्वर में ही जोड़ के रखते हैं। उनको एक क्षण भी वहां से हटना अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए इतनी ही तिल मिलाहट हो जाती है ईश्वर से दूर होना, जैसे किसी मछली को पानी से दूर रख दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़फने लगती है। ऐसे जो योगी हैं, जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उपासक हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो कभी भी ईश्वर से अलग नहीं होना चाहते हैं, एक क्षण के लिए भी। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो,
नहीं तो बाकी लोगों को लगता है अच्छा बोले उपासना की चर्चा की जा रही है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। ये तो महा सिलेबस है, ये ही जीवन है केवल। कम से कम हम 1 घंटा उपासना की चर्चा करते हुए तो कम से कम उपासना करते ही है ना, खुली आंख से, वाणी से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। और ये करते हैं तो फिर शायद इससे अगले घंटे में भी हम जो भी काम करेंगे वहां अपने मन को जोड़ के रखने का हम यत्न कर सकते हैं। ये बुद्धिमत्ता का काम है। बुद्धिमान, असली बुद्धिमान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। असली बुद्धिमान वो है जो अपने मन को ईश्वर में जोड़ के रखता है, अपनी बुद्धि को, अपने मन को हर काम करते हुए उससे जोड़ के रखता है, तो वो तो बच जाएगा और बाकी सब पिस जाएंगे। कबीर जी का एक दोहा है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। रो रहा था कि ये परमात्मा और संसार के बीच में ये ऐसा है, 2 पार्ट हैं, एक संसार एक परमात्मा। जैसे कोई चक्की के 2 पार्ट होते हैं और उसके बीच में जो आ गया सब पिस जाते हैं, तो इन 2 के बीच में हम ही हैं, जीव, संसार और परमात्मा के बीच में। तो उनका पुत्र बड़ा होशियार था, कमाल। चलती चक्की देखकर कमाल हर्षित होए, किले से चिपके रहो तब बाल ना बांका होए। किला मतलब जो आधार है, उन दोनों पार्ट को घुमाने वाला जो मेन, उसके साथ जो चिपक जाते हैं दाने, वो नहीं पिसते हैं, वो वैसे की वैसे रहते हैं जो हाथ से चक्की चलाते हैं। तो कहते हैं भगवान की शरणागति में रहो। अब वहां पर किले के पास इतनी सी जगह है तो थोड़े से चिपक पाते हैं, सब नहीं चिपक पाते हैं। तो उदाहरण तो एक अंश में घटित होता है। तो वहां तो किले के पास थोड़ी सी जगह है, लेकिन यहाँ तो ईश्वर इतना विराट है कि सबके सब प्राणी भी यदि उसके साथ जुड़े तो एक साथ सबका मोक्ष हो सकता है, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। तो बच वो ही पाएंगे जो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। जीतराम जी। ओम दीदी, मन जोड़ने की बात आई है, स्थान वस्तु व्यक्ति के साथ, वो तो हम पहले देख चुके होते हैं, उनके साथ हम उनका हमारे सामने का चित्र बन जाता है, हमारा मन वहां चला जाता है। जो ईश्वर से जोड़ना वो तो देखा नहीं, हाँ, तो उसका कैसे चित्र बनाए हम? यही बस केवल यही एक दिक्कत आती है। एक दूसरी बात हो, क्योंकि मन जो है हमारा, वो पहले हमने जिसको जाना था और जहां से सुख मिला था तो वहां जाता है। इसको हमने देखा ही नहीं कभी, तो इसको हमने सुना है। लेकिन तो एक बार तो साधक को, क्योंकि ये जितने भी सुख मिले ना जो हमने देखे हैं और जहां बार बार हमारा मन जाता है, तो हमारी ये भी तो अनुभूति है ना कि वो सुख है, वो सदा सुख नहीं देते, एक समय के बाद वो दुख देने लग जाते हैं। तो इतना तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि संसार के जितने भी सुख हैं वो क्या हैं? दुख मिश्रित हैं। जितने भी सुख हैं, जहां जहां भी सुख लिया ना, यार हम लेने की कोशिश करते हैं अभी, तो वो विशुद्ध सुख नहीं है, और साथ साथ दुख भी देते रहते हैं।